कोई किसी के बगैर नहीं मरता भाई, मेरी बात सुन ले बिल्कुल ध्यान से, कान खोल के पहले तो मेरी बात सुन ले। कोई किसी के बगैर नहीं मरता है, ठीक है। मोहब्बत, प्यार, इश्क ये अब नॉर्मल चीज़ें हैं। आप जब चाहो मोहब्बत कर लो, जब चाहो जिसे चाहो छोड़ दो। ये अब इन चीज़ों की कोई ना वैल्यू नहीं है। अब तुम बिना वजह में मेरे सामने आके ये बात कहो कि नहीं वो मेरे बगैर मर जाएगी, नदीम भाई वो मेरे बगैर खाना नहीं खाती है, वो मुझसे पूछ के खाना खाती है, मुझसे पूछ के सारे काम करती है, कहीं मार्केट भी जाती है तो मुझसे पूछ के जाती है। अबे कोई तुम उसके बाप हो, कौन हो भाई, क्या वो तुमसे पूछ के जाती है जहाँ जाती? अबे जो अपने अम्मा पापा से पूछ के नहीं जा रही वो तुमसे पूछ के जा रही है, तो मतलब तुम उसके बाप हो गए, बाप से ही बढ़ के हो गए उसके लिए। बेफालतू की बात है। घर में पाल लो, उसकी भी आदत हो जाती है। घर में जब जानवर पाल रहा है इंसान, उसे भी खाना पीना देता है, उससे टहलाने ले जाता है, तो उससे भी भैया हमदर्दी हो जाती है। अगर वो 2 दिन के लिए कहीं बाहर चला जाए, ढूंढोगे तुम उसे, यार कहाँ गया पता नहीं। तो ऐसे ही मोहब्बत का मसला। और मोहब्बत की बात है भाई, मेरे सामने तो ये बिल्कुल ही मत करके तू उसके बगैर नहीं रह सकते या वो तेरे बगैर नहीं रह सकती। हम इन चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं भाई। यकीन मान, अगर जिस लड़की को मैं पसंद करता था उससे मेरी शादी हो जाती ना, तो तेरी उम्र के तो होते मेरे बच्चे। और तू हमें उल्लू के बट्टे मोहब्बत की बातें सिखा रहा है बिना वजह में। जिसका जब मौका लगता है ना वो छोड़ के चला जाता है साहब। तुम फ्यूचर बनाने में लग गए, ठीक है। अभी तुम्हारे पे इल्जाम दे, तुम रिश्ता भेज दो कहीं अभी, तो तुम्हारे पे इल्जाम क्या है कि लड़का करता क्या है। अब तुम सेट तो हो नहीं, अब तुम्हें सेट होने में लग गया साहब टाइम। 5-6 साल के बाद तुम सेट हुए, अब तुमने भेजा रिश्ता। अब लड़की वालों को दूसरे डायलॉग शुरू होते हैं, उम्र बहुत हो गई है लड़के की, है बेटा। और वो जो कह रहे थे आप कि वो आपके बगैर मर जाएगी, आपके बगैर खाना नहीं खाती है, अब उसका तुम सुन लो। जहां अच्छी जगह से उसका रिश्ता आया वहां आपकी मोहब्बत मिल गई ताक में, और वो आपसे कह के जाएगी छूटते, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगी। अबे मैं करूंगा क्या भाई तेरे इन अल्फाजों की मेरे लिए क्या वैल्यू है? तू जा अपना घर भैया, जिसके साथ तुझे अपना घर बसाना बसा, तू जा, दिमाग का दही मत कर। भाई साहब ये काम करके छोड़ दिया। वो मोहब्बत जो दिन रात मरने जीने की कसमें खाती थी ना, वो मोहब्बत पल में, जहां उसको अच्छा मौका लगा ना फौरन गायब, फौरन भाई। जहां देखा उसे बेहतरीन मौका, उसने मार दिया चौका। उसको भुलाने के चक्कर में भाई नौबत ये आ गई थी कि जिंदगी बड़ी महंगी, और मौत जैसी चीज ऐसा लग रहा था यार काश ये आ जाती तो बड़ा आसान था। और लग रहा था कि साला दिल चेंज करा दो, मतलब निकल ही नहीं रही थी दिमाग से। ना रातों को नींद आ रही है, ना दिन को चैन मिल रहा है, ना साला सुकून था ही नहीं। 5-6 महीने भाई ये हालत हो गई कि बस मतलब जिंदगी अजाब बन गई साली। घर वालों से कहा कि भैया ऐसा ये दिल बदलवा दो यार, बड़ी टेंशन है, सब निकाल नहीं पा रहा हूँ दिमाग से बिल्कुल भी। मियाँ के पास गया, ताबीज गंडे करे, उसकी दीवी हर चीज जलाई, घर में जो भी उसके कार्ड रखे थे, उसके दीवी शर्ट रखी थी, उसके दिए हुए गिफ्ट जो भी थे भैया जला दिए, फेंक दिए, कूड़े में डाल दिए, मगर दिमाग से नहीं निकली। वो तो भला हो कुछ दोस्तों का जो कम वक्त हर इंसान की जिंदगी में होते हैं। मेरा भी भाई एक ऐसा ही दोस्त था कलवा नसीर बेहड़ी से, रात भाई उसके पास जाके गुजारता था, उसके कंधे पे सर रख के थोड़ी देर बैठ जाता था आराम से, और उसी के साथ उसके ही बिस्तर पर सो जाता था। भाई रात तो गुजरती थी बेहतरीन, और दुआ ये करता था या अल्लाह इस रात की सुबह ना हो, क्योंकि रात में नींद आ जाती थी, दुख होते थे दूर, और सुबह आंख खुलते ही तो ऐसा लगता था ये माथे पे बस रील चल रही है कोई। भाई 6-7 महीने बैंड बजा दिया जरा इस मोहब्बत ने। वो अपने चैन सुकून से था, आराम से उसने रिश्ता हो गया उसका, वो दूसरे घर आराम से, वो तो है मजे में। हम दोस्तों ने भैया उठाया, बाहर निकाला, घुमाया फिराया, 6-7 महीने के बाद होश में आया भैया। 6-7 महीने के बाद साला जब अपने ऊपर गौर करा ना कि एक तो 5-6 साल हमारे बर्बाद हो गए, उन्हें 5-6 साल में हमें हासिल क्या हुआ सिवाय बर्बादी के, है ना। वो 5-6 साल लग जाते कहीं काम में, कुछ मेहनत से कुछ कर लेते, कुछ सीख लेते, पढ़ाई कर लेते, तो कम से कुछ तो होता भला। तो वो 5-6 साल भी बर्बाद हुए, हासिल लगा 0। इसलिए भाई मोहब्बत होती नहीं है कुछ। मोहब्बत उससे करो जिससे हो जाए तुम्हारी शादी, उसे दो पूरा प्यार, उससे करो मोहब्बत, तब तो है तुम्हारे लिए जिंदगी भी है, और घर में खुशियां भी होंगी, और सुकून से भी रहोगे। और तुम्हारा ये फालतू का शादी से पहले का नाटक कि वो मेरे वजह से दीनदार हो गई, या मैं उसकी वजह से दीनदार हो गया, या वो मेरे कहने से खाना खाने लगी, या मैं उसके कहने से, ये तो है फालतू की बात है भाई।
ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान लगाओ मत भाई। पहले तो पढ़ाई करो, अपनी मेहनत से करो पढ़ाई। पढ़ाई के बाद अपने अच्छी सी जॉब ढूंढो या कारोबार करो, और उसके बाद ये काम सौंप दो अम्मी अब्बा को। अम्मी अब्बा से बेहतर ये काम कोई करता ही नहीं है। और अगर तुम्हें कोई पसंद भी आती है ना, तो जब तुम सेट हो गए भाई, तो आराम से रिश्ता भेजो उस लड़की से। रिश्ते के बाद शादी हो, शादी के बाद करो उससे मोहब्बत, और उसको रखो हमेशा अपने घर में खुश। ये है जिंदगी, कोई मोहब्बत उब्बत नहीं है भाई। छोड़ के जब जाती है ना, तो उसका एक ही डायलॉग होता, अपना ख्याल रखना, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अबे बेवकूफ।